सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Good morning, my dear students. First of all, today's thought is don't believe in luck, believe in hard work. बहुत सुंदर बात कही गई है. यहाँ देखिए कि हम लोगों को लक में, अपने भाग्य में विश्वास नहीं करना है, अपने कठिन परिश्रम में विश्वास करना है. भाग्य में विश्वास करने पर आपको सफलता मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, उसकी कोई गारंटी नहीं. लेकिन यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं, उचित मार्गदर्शन में कठिन परिश्रम करते हैं, तो सफलता मिलनी निश्चित है. इसीलिए संस्कृत में भी एक श्लोक है, कहा गया है कि निश्चित को छोड़ करके अनिश्चित के पीछे जाने से अनिश्चित तो अनिश्चित ही है, उसका तो मिलना संदिग्ध है, लेकिन जो निश्चित है वो भी समाप्त हो जाता है. इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज वी शुड बिलीव इन हार्ड वर्क विथ प्रॉपर गाइडेंस. कठिन परिश्रम उचित मार्गदर्शन में किया जाना चाहिए सफलता प्राप्त करने के लिए. थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू. वंस अगेन I am going to start a new topic, that is interest on partners loan to the firm. Dear students, regarding rate of interest, I want to make it clear before all of you that if a partner has given loan to the firm, he is entitled to receive interest on such loan at an agreed rate of interest. However, if there is no agreement as to the rate of interest, he is entitled to receive interest on loan at the rate of 6% per annum. And what is the nature of interest? Interest on partner's loan is a charge against the profits, and hence such interest is allowed whether there are profits or not. Always remember that interest paid on partner's loan is a charge against profits, and hence will be debited to profit and loss account even if the firm incurs a loss. It is treated as a charge against profit, and hence interest on partner's loan is debited to profit and loss account and not to profit and loss appropriation account. It must also be noted that interest on partner's loan is not credited to partner's capital or current accounts. It is credited to partner's loan account. And for interest on loan, what will be the journal entries? We should record: number 1, for providing interest on partner's loan, the journal entry will be interest on partner's loan account debit to partner's loan account. And second journal entry, for closing the interest on partner's loan account, this will be profit and loss account debit to interest on partner's loan account. डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले ही चर्चा किया रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कि यदि कोई साझेदारी व्यवसाय को अपने पूंजी के अतिरिक्त, पूंजी के अलावे साझेदारी व्यवसाय को चलाने के लिए लोन देता है अपने पास से, तो वह साझेदार जिसने साझेदारी व्यवसाय को लोन दिया है, वह अधिकारी है उस दिए गए लोन पर इंटरेस्ट प्राप्त करने का. और एक बात सबसे क्लियर है कि यदि सभी साझेदारों ने मिलकर के कोई समझौता किया है इस इंटरेस्ट और लोन के बारे में,
समझौता का मतलब मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ साझेदारी समझौता का मतलब आपका क्वेश्चन है। आपका जो क्वेश्चन है आप उसी को पार्टनरशिप एग्रीमेंट मान लीजिए, तब बहुत आसान हो जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर बनाना। तो यदि साझेदारों के बीच में आपस में समझौता है इस इंटरेस्ट और लोन के रिगार्डिंग, तो उस समझौते के हिसाब से, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से जो समझौते में दिया गया है, जो क्वेश्चन में दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन लोन को कैलकुलेट किया जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि साझेदार इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में समझौता नहीं कर पाते हैं, यानी कि आपके प्रश्न में, आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कोई चर्चा नहीं की जाती है। तो इस परिस्थिति में क्या होगा? However, if there is no agreement as to the rate of interest, he is entitled to receive interest on he, it means partner who have given loan to the firm. He is entitled to receive interest on loan at the rate of 6% per annum. कोई समझौता नहीं है इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। प्रश्न में कहीं कुछ इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में नहीं कहा गया है। और इस परिस्थिति में भी कोई साझेदारी व्यवसाय को चलाने के लिए लोन देता है तो फिर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। लेकिन ये एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो व्यवस्था की गई है, जो प्रोविज़न किया गया है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, जैसे कि एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम की व्यवस्था की गई है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, तो इसके हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करके उस साझेदार को दे दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि अब इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में आपके पास कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या है? ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में बार बार कर रहा हूँ, दो चीज़ मैं समझाता हूँ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। ये दो बात यदि आप समझ लिए तो आपका ये चैप्टर बहुत हद तक आसान हो जाएगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट उस प्रकार के एडजस्टमेंट्स को हम कहते हैं जिसको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करने के बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। एक प्रकार का एक्सपेंस लॉस है बिजनेस कंसर्न के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हर परिस्थिति में साझेदारी व्यवसाय को बियर करना पड़ता है, देना पड़ता है। आइदर इट इज लॉस और इन प्रॉफिट। साझेदारी व्यवसाय लाभ कमा रहा है या फिर हानि में जा रहा है, इससे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं उनको कोई लेना देना नहीं है। उसको कैलकुलेट किया जाएगा और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। ये हर हाल में देना ही होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। इसको व्यवसाय के लाभ और हानि से कोई मतलब नहीं होता है। अब दूसरी कहानी आप सुन लीजिए, एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट। तो एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट्स क्या है? ये साझेदार आपस में मिल करके एक समझौता करते हैं साझेदारी व्यवसाय को चलाने के लिए, रिगार्डिंग सैलरी, रिगार्डिंग पार्टनर्स कमीशन, रिगार्डिंग पार्टनर सैलरी, रिगार्डिंग रिजर्व, रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन को जो एग्रीमेंट किया गया उसको हटा दीजिए, तो बाकी जितने भी समझौते हैं वो सब क्या हैं? एप्रोप्रिएशंस हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मैंने पहले ही बता दिया। तो ये जितने भी एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट्स हैं उनको पहले हम लोग क्या करते हैं? वर्किंग नोट में निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। यदि क्वेश्चन में दिया गया है तो उसके हिसाब से, नहीं तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करते हैं। और इसको निकालने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाया जाता है
तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में इन सभी को दिखाया जाता है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। इट इज़ वेरी क्लियर। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में थोड़ी बात और एक हम बताते चलें कि जितने भी एप्रोप्रिएशंस हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में एक एप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन लोन का आता है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है, जबकि एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, उसके डेबिट साइड में इसको दिखाते हैं, और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और उसके डेबिट साइड में दिखाते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हम लोग तभी देते हैं जब साझेदारी व्यवसाय में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में मैं फिर से बता दूं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट साझेदारी व्यवसाय के प्रॉफिट एंड लॉस से उसको कोई मतलब नहीं होता है, हर परिस्थिति में उसको देना होता है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना होता है। लेकिन एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट तभी दिया जाता है, तभी इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं जब साझेदारी व्यवसाय प्रॉफिट अर्न करता है, यानी प्रॉफिट कमाता है। यदि एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट की चर्चा प्रश्न में की गई है, लेकिन साझेदारी व्यवसाय लॉस में चला गया, तो इस परिस्थिति में एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट के एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं होता है, और उसको क्वेश्चन में दिए रहने के बावजूद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं डेबिट करते हैं, नहीं शो करते हैं। तो ये दोनों में बेसिक अंतर था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट में। अब जहाँ तक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की सवाल है, दिस इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स एंड हेंस सच इंटरेस्ट इज अलाउड वेदर देयर आर प्रॉफिट्स और नॉट। अब देखिए, हम एक क्वेश्चन लेंगे और इस क्वेश्चन में इसको और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 14 है। ए एंड बी इंटर्ड और बी है, ये साझेदारी व्यवसाय शुरू करते हैं ऑन 1 अप्रैल 2017 विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। ये ध्यान रखिएगा, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो फिर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी प्रकार की कोई बात होती है तो उसके लिए कहाँ हमें जाना पड़ेगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में उसको देखना होगा और उसके हिसाब से हमें काम करना होगा। जैसे ही ये क्लियर हो गया कि पार्टनरशिप डीड नहीं है बिजनेस में, तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से काम करना होगा। एक बात क्लियर होगी। फिर आई, दे इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल्स ऑफ रुपीज 5 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली, यानी ए का कैपिटल है 5 लाख और बी का कैपिटल है 3 लाख। ऑन 31 अक्टूबर 2017 ए एडवांस्ड 2 lakhs, यहाँ डेट का ध्यान रखिएगा, 2 lakhs बाई वे ऑफ लोन टू द फर्म। पार्टनर लोन दे रहा है ये फर्म को चलाने के लिए, विदाउट एनी एग्रीमेंट। कोई एग्रीमेंट तो है ही नहीं, पहले ही क्लियर था। तो इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में भी कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो इट इज़ वेरी क्लियर एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हम लोग कैलकुलेट करेंगे और उसमें व्यवस्था है कि यदि एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, यानी क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो ये 2 लाख पे आप इंटू 2 lakhs इंटू 6/100 और इंटू आप टाइम कैसे निकालेंगे? ये देखिए, ऑन 31 अक्टूबर को ये दिया गया
और आपका अकाउंटिंग ईयर का लास्ट डेट क्या है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2018, तो आप 31 अक्टूबर से 31 मार्च तक का डेट जो है वहाँ तक का टाइमिंग आप निकाल लीजिए। तो 31 अक्टूबर को काउंट नहीं किया जाएगा। नवंबर दिसंबर 2 महीना होता है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में जनवरी फरवरी और मार्च, यानी 2 + 3 5 मंथ्स के लिए, ये 5 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट और लोन निकाला जाएगा। इज इट क्लियर? 5 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन को हम लोग निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? ये 2 लाख उसने दिया है, ए ने, 2 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट एट, उसके लिए कोई एग्रीमेंट नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए। तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, 2 लाख गुने 6/100, 2 लाख इंटू 6/100। और टाइम क्या है? ये 5 मंथ्स मैंने टाइम निकाला, इंटू 5/12। यू मे कैलकुलेट एंड फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन लोन, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लीजिए। उसके बाद आगे देखिए, द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2018 showed a profit of 4,30,000, 4,30,000 by the partners, 4,30,000, but the partners could not agree upon the amount of interest on loan. अब पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या अमाउंट हो उसके बारे में कुछ एग्रीमेंट नहीं है। टू बी चार्ज एंड बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये डिवीजन ऑफ प्रॉफिट के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है। यहाँ से पढ़िए पूरे को, यहाँ से इस बात को पढ़िए। 4,30,000 but the partners could not agree upon the amount of interest on loan to be charged and the basis of division of profit. तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के हिसाब से आज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। और प्रॉफिट का डिवीजन कैसे हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट आया है उस प्रॉफिट का डिवीजन कैसे, उसका बंटवारा कैसे हो, इसके बारे में भी कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो मैंने कहा कि यदि कोई एग्रीमेंट नहीं है किसी एप्रोप्रिएशन के बारे में तो सीधे आप चले जाइए पार्टनरशिप एक्ट 1932, वहाँ देखिए क्या नियम है। वहाँ नियम है कि इफ़ पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस, देन एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 द प्रॉफिट और लॉस विल बी शेयर्ड अमॉन्ग पार्टनर्स इक्वली। वहाँ बताया गया है कि यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में साझेदारों के बीच में लाभ और हानि बांटने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि इस परिस्थिति में सभी साझेदारों को लाभ या हानि जो भी फर्म अर्न करता है, लाभ होता है फर्म में या फिर हानि होती है, तो उस परिस्थिति में लाभ या हानि को सभी साझेदारों में बराबर के रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो यहाँ 2 साझेदार हैं तो 1:1 हो जाएगा, यानी 1/2 ए को मिलेगा, 1/2 बी को मिलेगा। क्लियर? अब आपको बनाना क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री करनी है आपको सबसे पहले, एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ बोथ पार्टनर्स एंड लोन अकाउंट ऑफ ए, और ए का लोन अकाउंट बनाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बना करके पार्टनर्स लोन को दिखा सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की कोई चर्चा नहीं है। तो पार्टनर्स लोन के बारे में रिकॉर्ड करने का 2 तरीका मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि या तो पार्टनर्स लोन को, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके उसके डेबिट साइड में दिखाइए टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, या फिर वहाँ नहीं दिखा पाते हैं तो वहाँ छोड़ दीजिए। सीधे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, वहाँ प्रॉफिट लिखिए, बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, क्रेडिट साइड में ये
4,30,000 इस प्रॉफिट को लिखिए। और इस प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपने कैलकुलेट किया है उस अमाउंट को घटा दीजिए। 4,30,000 माइनस जो इंटरेस्ट ऑन लोन आपने कैलकुलेट किया है उसको घटाइए, और जो अमाउंट आता है उस अमाउंट को आप फाइनल अमाउंट कॉलम में लिख दीजिए। यानी डायरेक्टली आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको क्रेडिट साइड में प्रॉफिट से घटा के दिखा सकते हैं। तो जब आप यहाँ दिखा देंगे तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सीधे आपने घटा करके दिखा दिया अमाउंट को प्रॉफिट से। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप डायरेक्ट बना सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाना ही होगा। उसके लिए आप क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2018। और फॉर्मेट बनाने के बाद इस प्रॉफिट को आप क्रेडिट में ट्रांसफ़र कीजिए। इंटरेस्ट और लोन को इस प्रॉफिट से घटाइए और घटा करके लिखिए। देखिए आपका प्रॉफिट कितना बचता है, और जब प्रॉफिट बचता है उसको सभी साझेदारों में बराबर बराबर बांट दीजिए। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इक्वली होगा। चलिए अब चलते हैं जर्नल एंट्री की ओर। ऑन अप्रैल 1, 2017 जो पैसा लाया जा रहा है बिजनेस को शुरू करने के लिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट 5 लाख ला रहा है ए और 3 लाख ला रहा है बी। इसके बाद अगली जर्नल एंट्री देखिए, यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट अक्टूबर 31 को है। बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट, ये 2 लाख हो गया। बीइंग लोन रिसिव्ड फ्रॉम ए 2018 मार्च 31 को अकाउंटिंग ईयर के लास्ट डेट को आप आई। तो इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट पहले कैलकुलेट कर लीजिए वर्किंग नोट में। उसके बाद जनरल एंट्री रिकॉर्ड कीजिए, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट, ये 5,000 आपका आएगा, 5,000। फिर इस इंटरेस्ट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट 5,000 5,000, 2 एंट्री हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन का। उसके बाद आप प्रॉफिट को कहाँ ले जाएंगे, प्रॉफिट आपका कितना था, 4,30,000 था। यहाँ देखिए अभी प्रॉफिट कितनी थी, ये प्रॉफिट आपकी 4,30,000 थी। इससे 5,000 आपने इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस किया तो कितना बचा, 4,25,000, 4,25,000। अब आइए प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होगा। ये 4,25,000 को आप कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में 4,30,000 माइनस 5,000 करके 4,25,000 आप मिलेंगे। उसके लिए ये जनरल एंट्री अभी रिकॉर्ड किया गया। और फिर इसका डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, ये डिविजिबल प्रॉफिट है तो इसका बंटवारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में आप करेंगे। तो क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, 2,12,500, 2,12,500, ये प्रॉफिट का बंटवारा हो गया। जनरल एंट्री कंप्लीट। इसके बाद आप क्या बनाएंगे, इसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो आपने शुरू में बना ही लिया है। उसके बाद फिर जनरल एंट्री कीजिएगा। क्वेश्चन में के आंसर में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया गया है, लेकिन आप बना लीजिएगा। उसके पहले आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट और लोन वर्किंग नोट में निकाल लेंगे। सीक्वेंस देखिए कैसे मेंटेन करना है आपको। सबसे पहले वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को निकालेंगे। उसके ठीक नीचे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। उसके ठीक नीचे जनरल एंट्री करेंगे। और जनरल एंट्री करते समय आप क्या करेंगे, इसका ध्यान करें, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट ये सबसे लास्ट में होता है। तो सारे जनरल एंट्री को रिकॉर्ड करने के बाद अब आप क्या करेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाई बैंक अकाउंट 2017 ऑन अप्रैल 1, ये 5 लाख और 3 लाख ए और बी ला रहा है कैपिटल। और प्रॉफिट का बंटवारा 2018 में हो रहा है
मार्च 31 को बाई प्रॉफिट एंड लॉस प्रोफेशन अकाउंट 2,12,500, 2,12,500। फिर बैलेंस करेंगे इस लेजर को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। यहाँ मार्च 31 अकाउंटिंग ईयर के लास्ट डेट को बैलेंस किया जाता है। टू बैलेंस CD दोनों को जोड़िए दोनों को, तो हो जाएगा आपका 7,12,500, 7,12,500 एंड 5,12,500। तो ये आपका कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। अब आपका क्वेश्चन कहता है कि आपको पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बनाना है। जो पार्टनर ने लोन दिया है, ये लोन दिया है, तो एक का लोन अकाउंट भी बनाइए। तो ये इस लोन अकाउंट बनाएंगे। ये लोन 2017 अक्टूबर 31 को आ रहा है, बाई बैंक अकाउंट करेंगे 2 lakhs, और अकाउंटिंग ईयर के लास्ट डेट को इस पर इंटरेस्ट और लोन निकाला गया है उसको यहाँ दिखाएंगे, बाई इंटरेस्ट और लोन 5,000। इस तरह से टोटल उसका बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस उसके लोन का 2,05,000। तो ये आपका लोन अकाउंट कंप्लीट हो गया। आई होप दैट यू हैव enjoyed very well in this question, my dear students। थ्योरेटिकल में भी हमने काफ़ी अच्छे से समझाया इंटरेस्ट और लोन के बारे में, और प्रैक्टिकल बना करके इलस्ट्रेशन नंबर 14 को हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको इंटरेस्ट और लोन के बारे में समझा दिया है। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप होमवर्क के रूप में अगले जो क्वेश्चंस हैं उनको आप बनाइए। पहले आप इलस्ट्रेशन का प्रैक्टिस कीजिए 14, 15, 16, 14, 15 और 16 तक के क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कीजिए, और फिर उसके बाद आप 14, 15, 16 इलस्ट्रेशन को भी बनाइए, ठीक। और इसमें कहीं कोई आपके पास प्रॉब्लम आता है, विदाउट एनी हेजिटेशन, जब हम 11:40 में आपसे ऑनलाइन होंगे, ऑनलाइन क्लासेज में, तो आप सारे प्रॉब्लम को लिख करके रखिए। Each and every problem you must write down in your notebook and discuss with me at 11:40 today। आज 11:40 से मैं लाइव रहूँगा ऑनलाइन क्लासेज में। वहाँ हम लोग बातचीत करेंगे इस चैप्टर के बारे में, किसी एप्रोप्रिएशन के बारे में, किसी क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम है, ट्रबल है, तो उसके बारे में आप सारे प्रॉब्लम को कलेक्ट करके रखिएगा। थैंक यू वेरी मच to all and have a nice day to all of you।